दोस्तों, उपराष्ट्रपति चुनाव में मोदी को चंद्रबाबू नायडू गच्चा देने की तैयारी में है। भले ही वो कैमरे पर आकर एनडीए के उम्मीदवार को अपना समर्थन देने की बात कहते हैं, लेकिन असल में खबर है कि नायडू ऐसा दिखावा कर रहे हैं। वो 47 साल पुराना कांग्रेस का एहसान उतारना चाह रहे हैं और इसलिए इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को चोरी चुपके समर्थन देने के मूड में है। ऐसा करके मोदी से अपनी दुश्मनी भी निकालने वाले हैं और यही वो मौका है जिसकी तलाश में चंद्रबाबू नायडू काफी लंबे समय से थे। तो कांग्रेस से कौन सा एहसान है और मोदी से कौन सी दुश्मनी निकालना चाह रहे हैं नायडू, इस वीडियो में हम करेंगे बात। नमस्कार, मेरा नाम शिवानी पांडे और आप मेरे साथ देखना शुरू कर चुके 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, खबर सामने आ रही है कि उपराष्ट्रपति चुनाव में असली खेल मोदी की सबसे बड़ी बैसाखी खेलने वाली है। भले ही चंद्रबाबू नायडू भाजपा को इस बात की संतुष्टि दे रहे हैं कि हम एनडीए उम्मीदवार CP राधाकृष्णन को अपना पूरा समर्थन देंगे, एनडीए के साथ हैं तो उनसे अलग नहीं जाएंगे, उनको अपना पूरा समर्थन देंगे। मगर दोस्तों, जिस तरह से हलचल देखने को मिल रही और लगातार बयान निकलकर सामने आ रहे हैं, उससे कयास लगाए जा रहे हैं कि चंद्रबाबू नायडू अब कांग्रेस का एहसान उतारने वाले हैं। दरअसल दोस्तों, बात यह है कि चंद्रबाबू नायडू को अगर राजनीति में किसी पार्टी ने एंट्री कराई थी तो वो कांग्रेस है। अगर आज मोदी सरकार टीडीपी के समर्थन सत्ता में है तो इसकी वजह कांग्रेस है और यही अब उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार के लिए भारी पड़ सकता है, क्योंकि आंध्र प्रदेश की सत्ता पर काबिज चंद्रबाबू नायडू ने अपने सियासी सफर का आगाज कांग्रेस पार्टी से किया था। चंद्रबाबू नायडू ने 1978 में कांग्रेस के टिकट पर पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ा और जीते भी। 1980 से 1982 तक चंद्रबाबू नायडू तत्कालीन सरकार में मंत्री भी रहे। हालांकि 1982 में NTR ने कांग्रेस के खिलाफ टीडीपी नाम से पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया, तो इस वजह से चंद्रबाबू नायडू ने भी कांग्रेस छोड़ दी और NTR की पार्टी में शामिल हो गए। फिर कुछ समय बाद टीडीपी के सर्वेसर्वा नायडू बन गए, क्योंकि NTR उनके ससुर थे। 1995 में टीडीपी में सेंध मारकर विधायकों को तोड़कर अपने ससुर को हटाकर खुद पहली बार नायडू मुख्यमंत्री बने। जो चंद्रबाबू नायडू सत्ता की लालच में अपने ससुर के नहीं हुए, वो क्या मोदी के होंगे? वो मोदी जिनकी वजह से 53 दिनों तक जेल में बिताना पड़ा। आपने भी देखा था कि 2023 में उनको कौशल विकास घोटाले के मामले में अरेस्ट किया गया था, जिसकी वजह से उनको 53 दिनों तक सलाखों की हवा खानी पड़ी थी। फिर उनको जमानत मिली। ये उस समय की बात है जब वो एनडीए में शामिल नहीं थे, लेकिन जेल से बाहर आने के कुछ समय बाद नायडू भाजपा में शामिल हो गए। इस पर कहा गया कि नायडू को डर सताने लगा था कि अगर भाजपा के साथ नहीं गए, यानी बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं किया, तो उनका राजनीतिक करियर पार्टी सब बीजेपी अपने षड्यंत्र से खत्म कर देगी, जैसे विपक्ष के और नेताओं के साथ किया जा रहा है। आपसे कुछ छिपा नहीं है, हेमंत सोरेन से लेकर अरविंद केजरीवाल सबकी पार्टी को तोड़ने की पूरी कोशिश की गई। आपने देखा था कि जिस हेमंत सोरेन ने चंपई सोरेन को अपनी जगह पर मुख्यमंत्री बनाकर जेल गए, उसी चंपई सोरेन को हेमंत सोरेन के जेल से वापस आने के बाद भाजपा ने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। मगर भाजपा की रणनीति कामयाब नहीं हुई। झारखंड चुनाव में करारी हार हुई। केजरीवाल के साथ भी आपने देखा कि क्या हुआ और आज भी उनकी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ईडी के शिकंजे पर है। इसलिए राजनीति को अच्छे से जानने वालों का मानना है कि नायडू को भी इस बात का डर है कि अगर वो खुले तौर पर मोदी सरकार या एनडीए के खिलाफ आ गए, मतलब अगर बगावत कर लिया, तो ये उनके गले का फांस बन जाएगा। यही वजह है कि वो काल के गाल में हाथ नहीं डालना चाहते हैं। मगर उपराष्ट्रपति चुनाव ही मोदी सरकार से बदला लेने का अच्छा मौका है, जिसको नायडू किसी भी कीमत पर गंवाना नहीं चाहते हैं। हाथ लगा इतना अच्छा मौका अगर हाथ से निकल गया तो फिर बदला नहीं ले पाएंगे। अब भला दोस्तों, कौन इतना अच्छा मौका गवाएगा? इसलिए नायडू भी बहुत बड़ा धमाका करने की तैयारी में। कैसे, आपको बताते हैं। दरअसल उपराष्ट्रपति के चुनाव में किसी को कानो कान भनक नहीं होती है कि किसने किस पार्टी के उम्मीदवार को वोट डाला है। अगर एनडीए के सांसद इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार को अपना वोट डालते हैं, यानी समर्थन देते हैं, तो किसी को कानो कान खबर नहीं लगेगी। ऐसे ही अगर इंडिया ब्लॉक के सांसद एनडीए उम्मीदवार को वोट डालेंगे तो ये बात भी लीक नहीं होगी। बस इसी का फायदा नायडू उठा सकते हैं, क्योंकि अगर उनकी पार्टी का सांसद इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार को वोट डालेगा तो किसी को पता नहीं चलेगा। और दूसरी बात, खबर यह है कि नायडू के सांसद उन पर दबाव बना रहे हैं कि इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी, जो कि तेलंगाना से आते हैं, उनको समर्थन दिया जाए, क्योंकि पहले तेलंगाना आंध्र प्रदेश का हिस्सा था। इसलिए टीडीपी का झुकाव उनकी साइड बढ़ रहा है। लेकिन अगर वो खुले तौर पर सपोर्ट करेंगे तो नायडू अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार लेंगे, क्योंकि भाजपा के साथ आने के बाद उनके वॉशिंग मशीन में जो अपराध धुल गए, उसी का भाजपा सहारा लेकर नायडू को फिर कानूनी पचड़े में फंसा सकती है। वैसे भी एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक उन पर 19 क्रिमिनल केस है। इसलिए कहा जा रहा है कि नायडू साइलेंट होकर एकदम
गुपचुप तरीके से इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार को अपना समर्थन देने के मूड में हैं और इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी तो दावा कर चुके हैं कि उनके संबंध नीतीश और नायडू के साथ अच्छे हैं। दोनों नेताओं ने अभी तक खुले तौर पर मेरा नाम नहीं लिया है कि वो हमें समर्थन नहीं देंगे। उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि अभी एनडीए में है तो एनडीए के कैंडिडेट के साथ ही चलना पड़ेगा। इसके बाद उन्होंने कहा कि अब आगे देखते हैं कि वो क्या सोचते हैं। मतलब दोस्तों, बी सुदर्शन रेड्डी के बयान से साफ है कि नायडू ने एक बार भी नहीं बोला है कि उनके सांसद इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार को समर्थन ना करें। ऐसा हो सकता है कि चुपके से उनको ही कर दें। और दोस्तों, खबर भी है कि नायडू राहुल गांधी के संपर्क में हैं, इसलिए राहुल गांधी आंध्र प्रदेश में वोट चोरी पर बात नहीं करते हैं। नायडू को बचा रहे हैं, इसलिए इन खबरों को अच्छे से समझकर टटोल कर कहा जा रहा है कि नायडू राहुल गांधी और कांग्रेस का एहसान उतारना चाह रहे हैं, इसलिए टीडीपी सांसद चुनाव में बहुत बड़ा खेला कर सकते हैं। हालांकि क्या सच में ऐसा होगा? क्या नायडू कांग्रेस का एहसान उतारना चाह रहे हैं और मोदी सरकार से जेल जाने का बदला लेने के मूड में हैं? इन कयासों में कितनी सच्चाई है ये तो आने वाले वक्त में यानी चुनाव के बाद, रिजल्ट के बाद पता चल जाएगा। लेकिन एक बात तो साफ है कि पिछले 11 सालों में जैसी स्थिति मोदी के सामने आज खड़ी हुई कभी नहीं थी। इसकी वजह बैसाखियों के सहारे जो सत्ता में, इसलिए हर जगह पर उनको घुटने टेकने पड़ते हैं। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि उपराष्ट्रपति चुनाव में क्या तस्वीर देखने को मिलती है। इंडिया गठबंधन या फिर एनडीए किसका उम्मीदवार जीतता है और क्या नायडू एनडीए को गच्चा देंगे? दोस्तों, इस खबर पर आपको क्या लगता है? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।